बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में दो बड़े अहम मसले रखूँगा जो बहुत ज़्यादा पूछे गए और देखने में आया है, मुशाहिदा हुआ है कि लोग इसमें गलती में मुब्तला हैं। नंबर एक मसला तो ये है कि आपने गुसल किया, गुसल के बाद क्या डायरेक्ट आप उसी वज़ू से जो गुसल के दौरान वज़ू किया था या नहीं किया था, गुसल के दौरान वज़ू किया था या महज गुसल किया है, क्या आप नमाज पढ़ सकते हैं या अलग से वज़ू करना पड़ेगा, गुसल करने के बाद अलग से वज़ू करना पड़ेगा या वही गुसल ही काफ़ी है वज़ू के लिए। एक ये मसला मैं तफसील से समझाने की कोशिश करूँगा। और दूसरा मसला ये है कि नंगा हो के इंसान नहाया है तो क्या नंगा हो के नहाने की सूरत में उसका वज़ू हो जाएगा, उसी नंगा होने की हालत में जो गुसल किया है उसी गुसल से क्या है वज़ू हो जाएगा, नमाज पढ़ सकता है या नहीं। ये अगरचे हैं दोनों करीब करीब, लेकिन दोनों मसलों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। मैं भी बता देता हूँ। एक मसला यह है कि इंसान नहाया है लेकिन मुकम्मल नंगा नहीं था, सतर उसका ढका हुआ है, उसने गुसल किया है तो गुसल की सूरत के अंदर उसका वज़ू हो जाएगा। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत उम्मी आयशा से रिवायत है, तिरमिज़ी की रिवायत है, उम्मी आयशा फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा वज़ू गुसल करे तो गुसल के बाद अलग से उसको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उसी वज़ू से उसी गुसल से उसकी नमाज हो जाएगी। ये उस सूरत के अंदर है जब मुकम्मल नहाया है, सर भी धोया है, पूरा जिस्म उसने धोया है। हाँ, क्योंकि वज़ू के अंदर फ़र्ज चार चीज़ें हैं। दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना फ़र्ज है, चेहरे को मुकम्मल धोना फ़र्ज है और चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज है और दोनों पाँव को गिट्टों समेत धोना, टखनों समेत धोना, ये भी फ़र्ज़ है। ये चार फ़र्ज़ है तो गुसल के दौरान ये चारों फ़र्ज़ वज़ू के मुकम्मल हो गए तो उसका वज़ू हो गया, चाहे उसने सुन्नत के मुताबिक गुसल किया है यानी पहले वज़ू किया है या नहीं किया, फिर भी वज़ू उसका हो जाएगा। बाज़ बंदे गुसल करके निकलते हैं, दोबारा से वज़ू करने लग जाते हैं। बाज़ उलमा ने इसको मकरूह लिखा है, गुसल करने के बाद दोबारा वज़ू करना, ये बाज़ उलमा ने मकरूह लिखा है क्योंकि ये इसराफ में आता है, इसराफ में आता है कि दोबारा वज़ू करे। सही है, तो इससे बचना चाहिए। नंबर दो मसला क्या है, हाँ एक बात इसमें यह है कि बाज़ बंदे नहाते हैं सर नहीं धोते, सिर्फ उस बंदे ने सर से नीचे नीचे उसने गुसल किया है, यानी यहाँ गर्दन तक उसने गुसल किया, गर्दन के ऊपर उसने नहीं धोया, तो इसको आप गुसल के बाद अलग से वज़ू करना पड़ेगा। ये उसी नहाए हुए से नमाज नहीं पढ़ता सकता क्योंकि इसका वज़ू नहीं हुआ, इसके अंदर सर इसका नहीं धुला हुआ, चेहरा भी नहीं धुला हुआ, तो अब दोबारा से इसको वज़ू करना पड़ेगा, फिर जाके नमाज पढ़ेगा। अब दूसरा मसला यह है कि इंसान नंगा होके नहाया है, बिल्कुल सतर खोल के नहाया है, तो क्या इस हालत के अंदर नहाने से उसका वज़ू हो जाएगा? जी हाँ मेरे दोस्तों, उसका वज़ू हो जाएगा। बाज़ लोगों को ये सवाल और वसवसा ज़हन के अंदर आता है, भाई नंगे हालत के अंदर इसका वज़ू कैसे होगा? नंगी हालत के अंदर हो जाता है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सही है, इससे भी वो नमाज पढ़ सकता है। बिल्कुल नंगा होके उसने गुसल किया, गुसल करने के बाद फौरन नमाज के लिए वो चला गया है, उसी गुसल से अलग से वज़ू नहीं किया तो उसकी नमाज हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रख दी हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। समझाने के बावजूद या मुझसे समझाने में गलती हो गई है, आपको मसला समझ नहीं आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, मज़ीद आप राब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर मज़ीद वज़ाहत से पूछ सकते हैं। आपका कोई और मसला हो नमाज के मुतल्लिक और वज़ू के मुतल्लिक, गुसल के मुतल्लिक, इन मसाइल को भी कमेंट के अंदर आप लिख दिया करें ताकि उसके मुताबिक हम आपकी खिदमत में ऐसी वीडियो लाते रहें। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सवाब की रूह से दूसरे मुसलमानों तक इसको शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान मुस्तफ़ीद हो सकें और इसके ऊपर अमल करें और आपके लिए सदका जारिया हो, हमारे लिए भी सदका जारिया हो। मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।